गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने प्रतिरोधों से संबंधित न्यूमेरिकल हल किया था। आज हम पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जब विद्युत धारा आपका ये आपका सेल है, जो हम अक्सर आपके बैटरी पे जो सेल क्या बोलते हैं, रिमोट जो होता है घर का, उस पर आपने सेल देखा होगा, या घड़ी पे जो सेल लगता है, आप वही सेल समझ सकते हैं। तो ये आपका सेल है, ये प्रतिरोध है, स्मॉल आर से शो करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हम शो करते हैं स्मॉल आर से। ओके, ये आपका सेल है, आपका प्लस टर्मिनल, ये आपका माइनस टर्मिनल। तो जब विद्युत धारा सेल से प्रवाहित होता है, तो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होते हैं, इसके अंदर क्या है, आपका विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य के कारण ये आपका है बाह्य प्रतिरोध है। बाह्य प्रतिरोध आपका है R। तो जब विद्युत धारा I सेल से होकर प्रवाहित होता है, तो इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य के कारण I या धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम स्मॉल आर से शो करते हैं। इसे हम समझते हैं न्यूमेरिकल के जरिए कि यह किस प्रकार होता है। प्रैक्टिकली यह आपका किस प्रकार होता है, देखिए पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक न्यूमेरिकल पढ़ा था। मान के चलिए यह आपका प्रतिरोध R है। ओके, यह आपका सेल है, यह सेल का आपका आंतरिक प्रतिरोध है। यह इस टाइप का अरेंजमेंट किया हूं मैं। हम क्या करते हैं, इसका अगर मान है 12 वोल्ट मान है, ओके, इसका मान है 12 ओम, 12 वोल्ट, इसका मान है आपका 4 ओम प्रतिरोध का मान है। तो हम धारा किस प्रकार निकालते हैं, धारा का हम गणना करते हैं V इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला है आपका। हम धारा का मान कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू हमारा होगा V बाई आर। तो V का मान क्या है आपका 12 है। ये आपका एग्जांपल बता रहा हूं मैं समझने के लिए, ठीक है। R का मान कितना है आपका 4 ओम है। तो धारा का मान हमारा क्या निकलेगा, धारा का मान हमारा निकलेगा 4 दिया 12, 3 एम्पियर हमारा धारा है। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया। लेकिन ये तो हमारा होता है जो हम कैलकुलेशन करते हैं कॉपी में, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा धारा का मान आया 3 एम्पियर। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक क्या करते हैं, अमीटर लगा देते हैं। अमीटर जिससे हम धारा को मापते हैं, इसे हम परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और दूसरा हमने लगाया वोल्ट मीटर। परिपथ में हम कौन सा क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में इसको लगाते हैं। तो एक्चुअल में जब हमने ट्राई किया, इसे आपने लिख लिया होगा, एक्चुअल में हम जब देखते हैं, रीडिंग जब होता है, लेते हैं, तो हमारा एम्पियर जो आता है, इसका मान आता है हमारा 2 एम्पियर शो करता है। जब हमने एम्पियर अमीटर के जरिए जब हमने चेक किया, तो यहां से करंट का कितना फ्लो होना चाहिए था, आपका फ्लो होना चाहिए था 3 एम्पियर। लेकिन यहाँ पर कितना एम्पियर शो करता है, करंट शो करता है आपको 2 एम्पियर शो करता है। तो जब ये 2 एम्पियर शो कर रहा है, तो आप देखिएगा यहां पर आपका वोल्ट कितना होगा, 4 दूनी 8 वोल्ट प्राप्त होता है। और टोटल वोल्ट, फिर आपका टोटल वोल्ट है 12 वोल्ट है। इसे कितना वोल्ट प्राप्त होता है दिखाता है आपका वोल्ट मीटर में 8 वोल्ट शो करता है। तो बचा हुआ
बचा हुआ आपका 4 वोल्ट कहा जाता है? यह 4 वोल्ट आपको प्राप्त होता है इस सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है, ये 4 वोल्ट बचा वाला वोल्ट सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर धारा का मान कितना होगा हमारा, यहां से हम निकाल लेते हैं। ये आपका 4 वोल्ट दिया है और धारा आपका कितना बह रहा है, धारा तो आपका बह रहा है आई इक्वल टू क्या बह रहा है आपका 2 एम्पियर बह रहा है, ठीक है। 4 वोल्ट 2 एम्पियर आपका धारा है, किसके लिए ये है आपका, सेल के लिए। तो उसका प्रतिरोध क्या निकलेगा, आर का मान क्या होगा, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज करके v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर। v का मान है आपका 4, i का मान है आपका 2, r का मान क्या होगा हमारा, r होगा हमारा 4/2, मतलब 2 वो आपका करंट यहां पर 2 एम्पियर का प्रतिरोध यह आपका निकालेंगे हम, ओके। तो एक्चुअल में आपका यहां हमें 8 वोल्ट प्राप्त हो रहा है और हमें करंट जो प्राप्त हो रहा है 2 एम्पियर, और इसका जो बचा हुआ जो आंतरिक प्रतिरोध है यह आपका 2 ओम है। यह आपका 4 ओम था, यह आपका 2 ओम कहलाएगा, यह आपका 4 वोल्ट इसका प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है आपके सेल के विद्युत अपघट्य के सांद्रता के ऊपर, ठीक है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितना क्या होगा आपका अधिक होगा, उतना ही आपका क्या होगा, प्रतिरोध का मान भी अधिक होगा, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी उतना अधिक होगा। सांद्रता अधिक होने पर आपका सेल के अंदर जो अणुओं की संख्या होती है वह बढ़ जाता है। अणुओं की संख्या बढ़ने से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से आपका टाउ का जो होता है, इसे हम कहते हैं रिसेशन टाइम कहते हैं, विश्रांति काल, इसका मान क्या होता है आपका कम हो जाता है, जिससे हमारा आर का मान क्या होता है बढ़ जाता है। इसके हमने एक फॉर्मूले के जरिए हमने पहले पढ़ चुके हैं, ओके। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर आपका डिपेंड करता है। तो सेल के अंदर आप एक इस प्रकार का होता है, इसके अंदर बीच में होता है आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का लेंथ जितना अधिक होगा, दूरी जितना क्या होगा अधिक होगा, तो आर का मान भी आपका उतना ही अधिक होता है। तीसरा है आपका है विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का प्रभावी एरिया, क्षेत्रफल। तो आपका एरिया जो है
इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड का जो एरिया होता है, ठीक है, विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल, एरिया आपका जितना अधिक होगा आपका आर का मान उतना ही कम होगा। एरिया अधिक होने पर हमारा क्या होता है, एरिया अधिक होने पर आपका प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन जो गुजरते हैं उसकी संख्या क्या हो जाती है, आपका बढ़ जाता है, जिससे हमारा आर का मान, हमें प्रतिरोध कम प्राप्त होता है। ओके, लास्ट हम देखते हैं विद्युत अपघट्य के ताप पर। विद्युत अपघट्य का ताप जब क्या होता है, बढ़ता है, तो विद्युत अपघट्य की जो श्यानता होती है वह आपका कम हो जाता है। ताप बढ़ता है तो क्या होता है, विद्युत अपघट्य की श्यानता आपका कम हो जाता है। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। श्यानता कम होने से आपका प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ओके, परिणाम स्वरूप आर का मान भी आपका क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, तो हमने सेल कांतिक प्रतिरोध देखा था। जो मैंने डायग्राम बनाया था उसे हम फिर से देख लेते हैं। ओके, एकदम रफ देखते हैं हम समझाने के लिए। ये हमारा आर है, ये हमारा सेल है, ये हमारा इसका प्रतिरोध दिया है आपका 4 ओम दिया है। ये हमारा आर का मान क्या है, आपका 12 वोल्ट है। ये आपका है, ये आपका है थ्योरेटिकल है, ठीक है, और ये आपका है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, ये हमारा आर हो गया, ये सेल हो गया, ये आर है, ये इस प्रकार है। ओके, इस पर हम क्या करते हैं, हम जो प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक अमीटर लगा देते हैं जो कि धारा मापता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये हमारा हो गया सेल। फॉर्मूले के जरिए V = IR के जरिए हमारा धारा का मान हमारा निकलतेगा 12/4, मतलब धारा का मान 3 एम्पियर होना चाहिए। I का मान हमारा पास होना चाहिए 3 एम्पियर। लेकिन अमीटर जो तो सही शो करेगा, प्रैक्टिकल करते समय अमीटर शो करता है हमारा 2 एम्पियर शो करता है। अब अमीटर 2 एम्पियर शो कर रहा है, यहाँ पास जो आपका प्रतिरोध है आपका 4 ओम है। प्रतिरोध का माना यहाँ पास कि यहाँ पास हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि बल्ब यूज कर सकते हैं, बल्ब यूज हो रहा है, टीवी चल रहा है, और जो भी उपकरण आपके घर में है वो प्रतिरोध, मतलब इस श्रेणी में आपका टीवी, बल्ब और बहुत सारे जो चीज है विद्युत उपकरण लगे हुए हैं, तो वो आपका कहता है प्रतिरोध, जिसको करंट की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पास हमारा एक्चुअल में हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, 2 एम्पियर शो कर रहा है करंट। उस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पास हमारा कितना वोल्ट होगा, 8 वोल्ट हमें यहाँ पास वोल्ट मीटर शो करेगा। और हमारा यहाँ पास क्या होना चाहिए, 12 वोल्ट होना चाहिए। 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 8 वोल्ट शो कर रहा है, तो बचा हुआ 4 वोल्ट कहाँ गया, बचा हुआ 4 वोल्ट हमें इसके पास जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इसके लिए जब हम निकालते हैं धारा का मान, जब हम प्रतिरोध का मान जब निकालते हैं तो हम किस प्रकार निकालते हैं, इसी फॉर्मूले के जरिए निकालते हैं। हमारा जब 2 एम्पियर करंट है, ठीक है, और 4 वोल्ट क्या है आपका, बचा हुआ 4 वोल्ट है, तो हमने
आर का मान हमारा क्या निकलेगा, आर का मान हमारा होगा 4/2 बराबर हमारा होता है 2 ओम। इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं। ये मैंने आपको फिर से बताया। तो ये जो सेल का प्रतिरोध है यही हमारा कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। और ये जो बाहरी प्रतिरोध टर्मिनल पर जो हमारा वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है, एक्चुअल में यह हमारा कहता है टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। टर्मिनल वोल्टेज हमारा आपका कितना है, 8 वोल्ट है। ओके, अगला टॉपिक आपका है विद्युत वाहक बल। तो एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसके लिए जो बल लगता है कार्य करने के लिए, उस बल को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। ओके, माना Q आवेश को परिपथ में चलने के लिए W कार्य करना पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। इसे हम इसे शो करते हैं W/Q से हम शो करेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक होता है आपका जूल। इसका मात्रक होता है आपका कूलम। ओके, यदि मैं बोलूं इसे हम 1 कूलम लें, 1 जूल और 1 वोल्ट हम लेके चले, तो हम कहेंगे एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में चलने के लिए, ठीक है, 1 कूलम आवेश को परिपथ में चलने के लिए यदि W जूल कार्य करना पड़े, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल आपका 1 वोल्ट कहलाएगा। ओके, 1 कूलम आवेश को परिपथ में चलने के लिए यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल आपका 1 वोल्ट कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं, जब सेल से कोई धारा प्रवाहित ना हो रहा हो, जब इसे कोई धारा प्रवाहित ना हो रहा हो, तो उस सेल में जो आपका विभवांतर जो होता है वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। मान के चलिए ये आपका सेल है, ठीक है, हम दुकान से जो सेल लेके आते हैं उस पर आप देखिएगा 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। तो आपने सेल दुकान से लेके आए, तो उस सेल में जब लेके आते हैं, जब तक उसे हम किसी घड़ी में या रिमोट में जब तक लगाएंगे नहीं, तब तक उससे करंट फ्लो होगा नहीं। तो उस समय जब हम सेल लेके आते हैं, तो उस समय उसका मैक्सिमम जो वोल्ट होता है, विद्युत ईएमएफ जो होता है आपका 1.5 वोल्ट होता है। यही आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब सेल से कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो उस पर जो विभवांतर होता है वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। और यहां पर जो उसका विद्युत वाहक बल जो है उसका मान हमेशा एक बराबर रहता नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आपका सेल का बैटरी जो है डाउन होगा धीरे धीरे, वैसे वैसे आपका ईएमएफ का मान भी क्या होगा, कम होता जाएगा। अगला हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध आपका आर और विद्युत वाहक बल आपका ई। इसमें हम क्या निकालेंगे, संबंध निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं।
ये आर हो गया, ये हमारा सेल है, ये आर है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कुल धारा इसमें से प्रवाहित हो रहा है आई, ये आपका धन टर्मिनल, यहाँ पर माइनस टर्मिनल। धन से क्या होता है, आपका करंट का फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो इस प्रकार होगा, ये आपका इस प्रतिरोध से जाएगा, होते गुजरते हुए आपका इस प्रकार आएगा। तो कुल धारा किस प्रकार प्रवाहित होता है हमारा, हम लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल आपका प्रतिरोध। तो आई का मान क्या होगा हमारा, कुल विद्युत वाहक बल क्या है हमारा, ई है। ठीक है, कुल प्रतिरोध हमारा क्या है, आर प्लस आर, यह हमारा होगा कुल प्रतिरोध। तो यहां से आई का एक मान हमने निकाल लिया, इसे देते हैं समीकरण 1। अब हम जानते हैं इस पूरे परिपथ के लिए आपका वोल्टेज क्या है, आपका V वोल्ट है। तो हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं। यदि सेल का विभवांतर V हो और धारा I हो और प्रतिरोध R हो, तो हम क्या लेते हैं, V इक्वल टू आई आर। इससे हम क्या निकाल लेंगे, I का मान V बाई R। ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 बराबर 2 हम कर सकते हैं, I इक्वल टू आई। तो हमारा क्या आएगा, V बटा R इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं। यहां से हमें इस R का मान निकालना है, इस R का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, R प्लस R इसका गुणा कर देते हैं। ओके, यहां से हमारा क्या निकलेगा, R इक्वल टू, तो R इक्वल टू में क्या प्राप्त होगा, इस कैपिटल R को हम बाहर निकाल लेंगे, हमें प्राप्त होगा ये आपका आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में आपका रिलेशन इस प्रकार निकलेगा। ओके।